रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले कुछ बेसिक से काम करके रख लें ताकि आपको रोज़े की हालत में ज़्यादा काम ना करना पड़े और इबादत के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम मिल सके। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक आपने लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। इफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए ये पकोड़ा मिक्स बना के रख लें। एक तो आपका काम आसान हो जाएगा और दूसरा नमक मिर्च और मसाला कम या ज़्यादा ना हो, इसकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको बना के रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस पकोड़ा मिक्स से आप चाहे पालक के पकोड़े बनाएं, आलू के पकोड़े बनाएं, किसी भी सब्ज़ी के बनाएं या फिर चिकन के बनाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन में 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं खुश्क धनिए के, और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी ऑयल डाले बगैर हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। ठीक है, इस तरह इसकी जो खुशबू है वो भी बढ़ जाती है और ये ख़राब भी नहीं होगा। और उसके बाद हमने डालने हैं इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा के, और इसको भी हमने हल्की आंच पे भून के रख लेना है। और इसके बाद मैंने डाल लिया है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी के 3 चम्मच मैंने डाले हैं। बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है अजवाइन का। अजवाइन को भी हमने लो फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रख लेना है। मैं ये पकोड़ा मिक्स 1 किलो बेसन के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप इससे ज़्यादा मतलब 2 किलो भी बना के रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपने फिर मसालों की क्वांटिटी डबल कर देनी है। तो बेसन को मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी, छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन को छानने के बाद अब हम इसमें जो खुश्क धनिया है उसको शामिल करेंगे, लेकिन हमने उसको हल्का हल्का सा कूट लेना है, यानी कि दरदरा सा हमने इसको पीस लेना है। तो इस तरीके से जो इसकी खुशबू है और इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब पाउडर शामिल नहीं करना, बल्कि हमने इसको दरदरा सा पीस के फिर हम इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह हमने ज़ीरे को भी हल्का सा कूट लेना है। ठीक है, तो हम ज़ीरे को भी इसी तरीके से इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। अजवाइन को भी मैंने हल्का सा कूट लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन तमाम मसालों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कसूरी मेथी की खुशबू भी पकौड़े में बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे हथेली पे मसल के कसूरी मेथी इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, आप भी लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। अजवाइन भी बहुत बेहतर होती है हाजमे के लिए। तो इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच भर के नमक शामिल करूँगी। 1 चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चों का, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच डालूँगी मैं हल्दी पाउडर का, और यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने चावल का आटा इसमें शामिल किया है। चावल का आटा शामिल करने से पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। आप चावल के आटे की जगह पे कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक चीज़ आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं, और वो है फूड कलर। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसमें फूड कलर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर लें। 1 केजी बेसन के लिए मसालों की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब इसको ट्राई करने के लिए पालक ली है, और ये पालक मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी है। बिल्कुल फ्रेश है, छोटे छोटे से लीव्स हैं, बहुत ही ये देखने में खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने इसकी डंडियाँ जो है उनको उतार लूँगी, और उतारने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। ठीक है, वॉश करके हमने इसको एक जो किचन क्लॉथ है उसके ऊपर फैलाएंगे, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और इनके ऊपर आसानी के साथ बेसन की कोटिंग हो जाए। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो फिर कोटिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उसके ऊपर रहना। तो मैंने यहाँ पे बेसन के तकरीबन 3 से 4 चम्मच ले लिए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करूँगी और इसका अच्छा सा हमने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो पहले इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो फिर बेसन को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा ये थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिन हो। ठीक है, अब पालक का पत्ता लेंगे, इसको डिप करेंगे इसके अंदर, और इस तरह से इस कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। तो हमने मीडियम फ्लेम पे पहले तो कुकिंग ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पे अब हम इन पत्तों को फ्राई करेंगे। डालने के तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड्स को चेंज करें,
और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। किस किस ने ये मज़ेदार सा पकोड़ा मिक्स बना के रख लिया है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं और इसे कम से कम 2 माह तक आप स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि लहसुन अदरक के पेस्ट के ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है या फिर उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इक्वल अमाउंट्स में लहसुन और अदरक ले लेना है। लहसुन आप कोई सा भी ले सकती हैं, चाहे वो चाइना का लहसुन हो या फिर देसी लहसुन हो। और यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है, ये बिल्कुल बराबर वज़न में होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील लेते हैं। लहसुन को छीलने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये लहसुन अदरक कूटने वाला जो डंडा है, मैं उससे इसको इसके हेड के ऊपर इसको 2 से 3 दफ़ा जब हम इसको हिट करेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा और इसके जवे अलहदा हो जाएंगे। और ना सिर्फ जवे अलहदा होंगे बल्कि हम छिलके भी बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, हम छुरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हाथों की मदद से ही हम छिलकों को अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसके छिलके अलहदा हो रहे हैं बग़ैर छुरी के। तो आप भी ये तरीका आज़मा के देख लें। दोबारा से मैं एक और फूल लूँगी। ये देखें, हमने ज़ोर से इसके हेड पे जब हम हिट करेंगे तो इसके सेंटर से जो डंडी होती है वो आराम से निकल जाती है। तो ना सिर्फ लहसुन के जवे अलग-अलग हो जाएंगे बल्कि उसके छिलके भी अलग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं। इस तरह से हमारे नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम नेल्स का यूज़ किए बगैर लहसुन को छील रहे हैं। मैंने वो थैले वाला ट्रिक भी इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लहसुन को कपड़े के थैले में डाल के थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से मसलते हैं, रब करते हैं, जिससे लहसुन जो है वो आसानी के साथ छील सकते हैं। वो तरीका भी बेहतर है, लेकिन ये है कि उसमें फिर हम लहसुन के जो छिलके हैं और लहसुन को सेपरेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगा। इसके बाद हमने अदरक को छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि लहसुन और अदरक को आपने वॉश नहीं करना। आप किचन क्लॉथ से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। यहाँ मैंने किचन क्लॉथ से लहसुन को भी साफ़ कर लिया था और अदरक को भी, ठीक है। अब हमने ये ब्लेंडर ले लेना है। ये भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस में आपने ध्यान रखना है कि लहसुन अदरक और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क हो, गीली ना हो, पानी का एक भी कतरा इसमें शामिल ना हो। अगर पानी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है, उसके बाद मैं अदरक भी इसमें शामिल कर दूँगी। तीसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का इसमें डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चल सके। अगर मशीन प्रॉपर तरीके से चल जाए तो ठीक है। शुरू में ये चल जाती है, बाद में अगर ये स्टॉप हो जाएगी तो फिर आपने बटन ऑफ़ करके इसको चम्मच से हिला लेना है, ताकि इसके अगर लहसुन के जवे या अदरक अगर फंसा होगा तो वो आगे पीछे हो जाएगा, तो मशीन चलना शुरू हो जाएगी। तो नहीं तो फिर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल लेना है, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। तो ये ग्लास जार है मेरे पास, बड़ी मज़बूती से ये बंद हो जाता है। तो हम उसमें इसको शिफ्ट कर लेंगे। जिस चम्मच से आपने इसको निकालना है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन चटनी बनाने और उसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। इसके अलावा साबुत हरी मिर्चों को स्टोर करने का तरीका और चॉप की हुई हरी मिर्चों को स्टोर करने का तरीका भी शामिल है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ग्रीन चटनी रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो बेहतर है कि आप इसे बनाएं और पूरे मंथ के लिए स्टोर कर लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने धनिया ले लेना है। धनिया को मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो डंडियां हैं इस तरह की, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको भी इसी में शामिल करना है। इसके अलावा हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे, और पुदीना भी मैंने साफ़ करके धो के ड्राई कर लिया था। हरी मिर्चें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा लहसुन के कुछ जवे इस्तेमाल करेंगे, और तकरीबन हमें 1 नींबू चाहिए, ठीक है।
तो चलें फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जितना आपने पुदीना लेना है उससे डबल अमाउंट में आपने धनिया यूज़ करना है, ठीक है। तो धनिया मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। इसके बाद हमने पुदीने को भी ब्लेंडर में डाल देना है। हरी मिर्चों की तादाद मैं सबसे कम रखूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा तीखी चटनी बन जाती है, तो फिर ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो पहले तो मैं इनको काट के इसमें ब्लेंडर में डालूँगी, और जो तकरीबन यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, और जो एंड पे 2-3 हरी मिर्चें रह जाएंगी उनके सीड्स मैं निकाल दूँगी, और सीड्स निकाल के काट के मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने सीड इसलिए निकाले हैं ताकि चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो जाए, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे, और ये तकरीबन 4 से 5 हैं, जिनको मैंने सेंटर से काट के हाफ़ कर लिया था। तकरीबन आधा ग्लास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से चल सके। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ उतना शामिल करना है ताकि ये मशीन अच्छे तरीके से वर्क कर सके। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसी कंटेनर में ही इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको तोड़ के इसके छोटे छोटे पीसीस करके इसको दोबारा से किसी शॉपर में डाल के रख लें, किसी बॉक्स में डाल के रख सकती हैं, ठीक है। मैंने अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल किया था, और तकरीबन 1 नींबू का रस मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके बाद मैं इसे, ये जो मेरे पास आइस क्यूब्स की ट्रे है, इसमें शिफ्ट करूँगी। मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। इस ट्रे को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दिया था, और नेक्स्ट डे जब मैंने इसको निकाला तो क्यूब्स बहुत ही आसानी के साथ प्लेट में निकल आए। तो इस तरह हमारा काम आसान हो गया। अब मैं इन क्यूब्स को इस ज़िप लॉक बैग में डाल के पूरे मंथ के लिए स्टोर कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह का बैग ले सकती हैं, नहीं तो कोई शॉपर ले लें। अगर किसी बॉक्स में आपने डाल के रखना है तो वो भी आप डाल के रख सकती हैं। जब भी आपने चटनी बनानी हो तो आप 1 आइस क्यूब निकाल लें और दही में मिक्स करें, और आपका जो मज़ेदार किस्म की दही की चटनी है वो तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अब मैं यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें जो हैं उनको भी स्टोर करूँगी। मैंने इनको भी अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था, और इनकी डंडियों को हमने उतार लेना है, ठीक है। डंडियाँ जो होती हैं वो मिर्चों को जल्दी ख़राब कर देती हैं, तो हमने डंडियों को उतार लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, उनको अच्छे तरीके से हाथों पे लगा के तो आप हरी मिर्चों पे लगा दें, और फिर आपने इस तरीके से बॉक्स में डाल के इनको स्टोर कर लेना है। इस तरह आपने ये जो है ये फ्रिज में, यानी कि नीचे वाले पार्ट में आपने रखना है, फ्रीज़र में इनको स्टोर नहीं करना। तो इस तरह से भी तकरीबन 2 से 3 हफ़्तों के लिए आप हरी मिर्चों को स्टोर कर सकती हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि मैं इन हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो आप किसी भी चॉपर में डाल के भी इनको चॉप करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले हरी मिर्चों को पहले धोया है, फिर खुश्क किया है, इनकी डंडियों को उतार लिया है, और फिर मैं बारीक बारीक काट के इस ग्लास जार में स्टोर कर लूँगी। ग्लास जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, और इसके अंदर हम इनको डालेंगे। और डालने के बाद इसके ऊपर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करूँगी, और थोड़ा सा नींबू का रस शामिल हम इसमें करेंगे। टाइट करके हम इसको बंद करेंगे, और आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करें। तकरीबन पूरा मंथ आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम आते हैं सब्जियों की कटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली है और बंद गोभी ले ली है। दोनों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है और ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सब्जियों की कटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। चाहे तो आप इसे क्यूब्स में काट लें, या फिर आप इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने इनको काट लिया है। मुझे एक्चुअली इसको ना रोल्स के लिए यूज़ करना था, तो मैं यहाँ पे इसकी बारीक कटिंग करूँगी और ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको स्टोर कर लूँगी। नीचे वाला पार्ट जो होता है फ्रिज का, उसमें आप इसको तकरीबन 4 to 5 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो क्योंकि हमने इनको वॉश कर लिया है, तो जब आपने इसको यूज़ करना होगा आप सिंपली फ्रीज़र में से निकालिएगा और इसको डायरेक्ट हंडिया में डाल दीजिएगा। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ही कुक हो जाएंगे, आपको दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमने बंद गोभी की कटिंग भी कर लेनी है। चाहे तो आप इससे चाइनीज़ राइस बना सकती हैं, रोल्स बना सकते हैं, या फिर आप इसको सैलेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी की कटिंग भी शुरू कर दी है।
तो ये मैं नीचे फ्रिज वाले पार्ट में स्टोर करूँगी तकरीबन 4 to 5 डेज़ के लिए। एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ आप स्टोर करेंगी उनको पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर ओपन एयर में ड्राई कर लेना है, ठीक है। और जब वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगी फिर आपने इनको स्टोर करना है। अब आते हैं हम गाजर की कटिंग की तरफ। तो गाजर को हमने वॉश किया है, ड्राई किया है, इसके बाद हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसकी मैं 2 तरह से कटिंग करूँगी। एक तो मैं इसको सर्कल्स में काटूँगी और दूसरा मैं इसको बारीक बारीक लंबाई की सूरत में काट लूँगी। तो जो भी आपने डिश बनानी हो उसको आप ज़हन में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग करनी है। गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च से हम मज़े मज़े के रोल्स बना सकते हैं या फिर हम इनसे चाइनीज़ राइस बना सकते हैं। इसके अलावा कटलेट्स में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो फूल गोभी है उसको आप पुलाव में इस्तेमाल करें, वैसे हंडिया बना के रख लें, या फिर आप गोभी के पकौड़े भी बना सकती हैं। सब्जियों की कटिंग करते हुए आप ज़हन में रखिएगा कि आपने इनसे कौन सी डिश बनानी है ताकि इनकी कटिंग आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। इन सब्जियों को तो हमने पहले वॉश किया था, ड्राई किया था और फिर इनकी कटिंग की थी। लेकिन जब हम मेथी और पालक की बात करेंगे तो हमने इनको वॉश नहीं करना, ठीक है। हम इनको साफ़ करेंगे और साफ़ करके हम इनकी कटिंग करेंगे। और जब हमने इनको यूज़ करना होगा फिर हम इनको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथी और पालक को आप पकौड़ों में इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो आप इनको सब्ज़ी के तौर पे भी बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेथी की कटिंग की थी। इसके बाद मैं पालक को साफ़ करूँगी और इनकी डंडियाँ जो हैं वो उतारने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। पालक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ानुल मुबारक में, तो इसकी भी आप कटिंग करके रख लें। लेकिन मैं पालक और मेथी को फ्रिज वाले पार्ट में स्टोर करूँगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।